ऑडियो 1 पुस्तक नवयुग के दायित्व एवं जीवन साधना। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। शीर्षक रचनात्मक जीवन की साधना। जीवन के ये पल नई साधना के स्वरों को लेकर हम सबके द्वार देरी तक आए हैं। इन स्वरों में रचनात्मक जीवन का मधुर गीत पिरोया है। चेतो चेतो जागो जागो की मीठी धुन को हम सभी इस नव वर्ष के नए विहान पर सुन सकते हैं। बहुत सोए अब और नहीं, बहुत खोया अब और नहीं की प्रभाती 21वीं सदी की प्रभात बेला में गाई जा रही है। प्रकृति, परमेश्वर एवं सद्गुरु की सम्मिलित चेतना से उपजे इन साधना स्वरों की अनसुनी ना करें। ध्यान रहे, साधना से ही जीवन संवरता है। रचनात्मकता की कोपलें फूटती हैं, नव सृजन के अंकुर निकलते हैं। साधना के अभाव में जीवन यूं ही बढ़ता, बिखरता और बर्बाद होता रहता है। बर्बाद की इस टीस को हम में से हर एक कहीं ना कहीं अपनी अंतर चेतना में अनुभव करता है। जिंदगी की बर्बादी का दर्द हम सभी को सालता है। रचनात्मक जीवन की साधना में ही इसका समाधान है। किंतु सावधान, यह साधना कुछ इने गुने कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। किसी तरह की पूजा पत्री, पाठ, होम से इसे पूरा नहीं किया जा सकता। यह तो सजगता, सक्रियता एवं शुचिता से ही सधती है। इन्हीं तीन के मिलन और मिश्रण से जीवन में सार्थकता का समावेश होता है। इसी संयोग से जीवन में वैभव एवं विभूतियों के अनुदान वरदान बरसते हैं। व्यक्ति धनवान ही नहीं, पुण्यवान, बलवान, ओजवान एवं कीर्तिवान भी बनता है। सभी तरह की सफलताएं स्वयं ही उसका वर्णन करती हैं। किस तरह करें रचनात्मक जीवन की साधना? इस महाप्रश्न का उत्तर क्रमबद्ध रीति से अगले पृष्ठों में दिया गया है। इस पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति रचनात्मक जीवन की साधना का महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी व्यावहारिकता को अनुभव करने वालों की अनुभूतियाँ ही इस विशिष्ट जीवन साधना की सार्थकता एवं महत्व को सिद्ध करेंगी। शीर्षक जीवन बोध की प्रकाशपूर्ण भावदशा। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमुसामानि यन्ते, यो जागार तम अयम सोम आहा, तवाहम अस्मि न सख्ये न्योका। ऋग्वेद 5/44/14। जो बोधवान है ऋचाएँ उसी की कामना करती हैं। जो बोधवान है सामगान उसी के पास आता है। जो बोधवान है उसी से सोम कहता है कि मैं तुम्हारी मित्रता में सुखपूर्वक हूँ। जीवन की सच्चाई बोध में है। जो जागता है समझो वही जीता है। बोधहीन या प्रसुप्त व्यक्ति की जिंदगी तो बस गहरी बेहोशी भर है। अस्पताल में गहरी मूर्छा में पड़े बीमार और बोधहीन व्यक्ति में ज़्यादा का फर्क नहीं है। फर्क है तो बस इतना कि कोमा में पड़ा हुआ बीमार चलता फिरता नहीं है, जबकि ऐसा व्यक्ति चल फिर लेता है। दोनों की प्रायः सारी की सारी जिंदगी अचेतन की अनैच्छिक क्रियाओं के सहारे बीतती है। इस तरह के जीवन में किसी अर्थ और औचित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि जो जीवन साधना का मर्म बताते हैं उनका सारा उपदेश एक छोटे से शब्द में संग्रहित किया जा सकता है, और यह छोटा सा शब्द है बोध, यानी कि होश, अर्थात जाग कर कुछ करना, जागरूक होना, होशपूर्वक कुछ करना। राह पर चलते हैं हम तो प्रायः ऐसे चलते हैं जैसे कुछ होश ही ना हो। चलना यांत्रिक है, शरीर को बस चलना आ गया है। दफ्तर जाते हैं, घर आते हैं, रास्ता शरीर को याद हो गया है। कब बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ जाते हैं, कब दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ जाते हैं। अपना घर आ गया तो दरवाजे से प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस सब के लिए किसी बोध की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यंत्रवत सब होता चलता है। ऐसे ही हमारा पूरा जीवन प्रायः 99% बेहोशी से भरा हुआ है। यही बेहोशी हमारा बंधन है। इसी बेहोशी के कारण हमारी चेतना का बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा है। जैसे पत्थर डूबा हो पानी में और जरा सा टुकड़ा ऊपर उभरा हुआ दिखाई पड़ता हो, बड़ी चट्टान नीचे छिपी हो। कुछ इसी तरह हमारा बड़ा मन तो अंधेरे में छिपा है और बस उसका छोटा सा टुकड़ा ऊपर उभरा है, जिसे हम अपना मन कहते हैं। वह बहुत छोटा सा हिस्सा है और जिसे हम पहचानते ही नहीं। हमारा ही अपना मन वह बहुत बड़ा हिस्सा है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक उसी को अचेतन मन कहते हैं। जीवन साधना का मर्म समझाने वाले ऋषिगण कहते हैं, जब तक उस अचेतन मन को चेतन न कर लिया जाए, जब तक धीरे धीरे उस अचेतन मन का एक एक अंग प्रकाश से न भर जाए, तब तक तुम्हारी जीवन साधना पूर्ण न हो सकेगी। तुम्हारे भीतर जब चेतना का दिया पूरा जलेगा, तुम्हारे अंतःकरण के
कोने कांतरों को आलोक से भर देगा। जब तुम्हारे भीतर एक खंड भी अंधेरे में दबा हुआ न रहेगा, तब तुम परम प्रकाशित हो उठोगे। तभी तुम्हारी जीवन साधना पूर्ण होगी। ज्यों ज्यों यह जीवन बोध की प्रकाशपूर्ण भावदशा आती जाएगी, त्यों त्यों जीवन की सभी शक्तियाँ, सभी रहस्य, सभी तरह के सृजन कौशल अपने आप ही जागृत होते चले जाएंगे। इस जागृति की प्रक्रिया क्या है, जिसके परिणाम में जीवन बोधपूर्ण होने लगता है और जीवन साधना को तीव्र संवेग प्राप्त होता है। प्रक्रिया संबंधी इस सवाल के समाधान का पहला बिंदु है जिज्ञासा। जो जिज्ञासु हैं, जिनकी जिज्ञासा सच्ची है, वही जीवन बोध की राह पर चल पाते हैं। इस जिज्ञासा का अंकुर ही क्रमिक रूप से जीवन को जागरूक करता है। जिज्ञासा किस तरह करें? तो जवाब में यही कहना है कि अपनी जिंदगी की अर्थ, स्वरूप, औचित्य के सवालों पर बार बार विचार करें। जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य अथवा मकसद के बारे में बार बार सोचें। वर्तमान की उस राह और उन कर्मों के बारे में सोचें जिस पर हम यूं ही बेख्याली में चले जा रहे हैं और जिन्हें हम बस यांत्रिक रीति से निभाए जा रहे हैं। मनसी विचाराय बारंबारम। आचार्य शंकर के इस सूत्र वाक्य के अनुसार हम ज्यों ज्यों जीवन के महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करते हैं, त्यों त्यों जीवन के प्रति जिज्ञासु होते हैं, त्यों त्यों अपने जीवन से हमारा परिचय होता है। जिज्ञासा की सच्चाई एवं तीव्रता से ही हम स्वयं को समझने लायक बनते हैं और तब हमें अपने आप पर बड़ा आश्चर्य होता है। अरे, ऐसा बेहोशी भरा जीवन हम किस तरह से जिए चले जा रहे थे। जिज्ञासा हमें जिंदगी का अर्थ एवं मकसद समझाती है, औचित्य एवं अनौचित्य का विवेक सिखाती है। सार रूप में कहें तो जिज्ञासा हमें जागरूक बनाती है। इसे हम जिज्ञासा की सहज परिणति और जागृति की प्रक्रिया का दूसरा बिंदु कह सकते हैं। जागरूकता की स्थिति में हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, संभावनाओं से अवगत होते हैं। मन स्थिति की सही पहचान एवं परिस्थितियों का सार्थक सदुपयोग इसी स्थिति में होता है। साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि मन स्थिति एवं परिस्थिति के वे अवरोध कौन से हैं जिनकी वजह से हम आज तक अपनी संभावनाओं को साकार नहीं कर पाए, स्वयं की शक्तियों को सही अभिव्यक्ति नहीं दे सके, अपनी जिंदगी में सार्थकता की अनुभूति नहीं संजो सके। इन अवरोधों का निराकरण भी जागरूक होने पर ही बन पड़ता है। जागरूकता की यह सघनता और प्रगाढ़ता ही क्रमिक रूप से जीवन बोध बनती है। जिंदगी का हर कोना बोध के उजाले से भर जाता है। कहीं कुछ अनजाना नहीं, कहीं कुछ अनदेखा नहीं और कहीं कुछ अनचीना नहीं। जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना एक सिखावन बनती है। बोध की अवस्था में जिंदगी बोझ की बजाय शिक्षालय बन जाती है। हर कहीं से ज्ञान का अंकुरण होता है। जो बोध में जीता है वह सुख के क्षणों का सदुपयोग करता है तो उसे दुख के क्षणों का भी महत्वपूर्ण उपयोग करना आता है। सुख के क्षणों को वह योग बना लेता है तो दुख के क्षण उसके लिए तप बन जाते हैं। प्रत्येक अवस्था में उसे जीवन की सार्थकता की समझ होती है। इसी भाव दशा में यह सच्चाई अपनी अंतर चेतना में प्रकट होती है कि जो जागते हैं, सावधान हैं और प्रबुद्ध हैं, वे ही जीवन साधना की डगर पर चल पाते हैं। जीवन साधना का मार्ग इतना सूक्ष्म और गहन है कि जो थोड़ा भी आलस्य और असावधानी से घिरेगा, उसी को असफलता की चोटें लगेंगी। उसी का व्यक्तित्व धुंधला, धूमिल एवं अविकसित रह जाएगा। व्यक्तित्व के आयामों को समझना, उन्हें प्रकाशवान बनाना ही तो जीवन साधना की डगर पर पहला कदम है। शीर्षक: चिंतन, चरित्र और व्यवहार। व्यक्तित्व के 3 आयाम। समवह प्रचिंताम तन्वः सम्मनांसि समुव्रता समवो अयम ब्रहाणस्पतिर्भर्गः समवो अजिगमत। अथर्ववेद 6/74/1। तुम्हारे शरीर धर्म अर्थात चरित्र, मन अर्थात चिंतन और कर्म अर्थात व्यवहार मिले हुए हों। ज्ञान का अधिपति परमात्मा तुम्हें समन्वित करे, ऐश्वर्य का स्वामी भी तुम्हें संगठित करे। व्यक्तित्व के विविध आयामों की समझ और इनमें पारस्परिक समन्वय ही जीवन साधना के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जो जीवन साधना कर रहे हैं उनके लिए निहायत जरूरी है कि वे अपने व्यक्तित्व को समझ लें, यह जान लें कि उनकी अंतर चेतना को प्रकट करने वाले आयाम क्या हैं। यूँ तो व्यक्तित्व बहुत प्रचलित शब्द है। मानव शास्त्र में इसकी चर्चा अनेक रूपों में की जाती है। अनगिनत मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा है। इतने के बावजूद भी व्यक्तित्व शब्द में समाये अर्थ में समाये मर्म से प्रायः बहुसंख्यक जन अपरिचित ही हैं। व्यक्तित्व की गहराइयों को सही ढंग से अभी तक नहीं जाना जा सका है।
अपने शुरुआती दौर में मनोवैज्ञानिकों ने भले ही व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को लैटिन शब्द पर्सोना या मुखौटा अथवा बाह्य आवरण के रूप में समझा जाना हो, पर अब ये पिछली धारणाएं बदलने लगी हैं। अब यह सभी जानने और मानने लगे हैं कि व्यक्तित्व के व्यवहार के यथार्थ कारण उसकी आंतरिक गहराइयों में छुपे होते हैं। व्यवहार की यदि जड़ें ढूंढनी हो तो निश्चित ही व्यक्ति के चरित्र एवं चिंतन की मिट्टी की परतों को खोदना होगा। चरित्र एवं चिंतन को सही ढंग से जाने बगैर व्यवहार की समग्र व्याख्या असंभव है। व्यक्तित्व की यदि सार्थक परिभाषा ढूंढनी हो तो निश्चित ही इसे व्यक्ति की विशेषताओं का, उसके सद्गुणों का समुच्चय कहेंगे। परंतु ध्यान रखने की बात है कि ये सभी विशेषताएं एवं गुण व्यवहार के दायरे में सिमटे नहीं रह सकते। इन गुणों के कारण व्यक्ति के विचारों और उसके संस्कारों में दबे रहते हैं, जो क्रमिक रूप से उसके चिंतन और चरित्र का क्षेत्र है। ऋषि वाणी भी यही कहती है, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। यानी कि मनुष्य जो मन में सोचता है तद अनुसार उसकी वाणी होती है। वह जो वचन कहता है तद अनुसार उसका आचरण करता है। जैसा आचरण करता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। चिंतन, चरित्र, व्यवहार यही व्यक्तित्व का त्रिआयामिक क्षेत्र है। इनमें से पहला आयाम चिंतन का है। चिंतन वह है जो हम सोचते हैं, जो हमारी कल्पनाओं एवं विचारों में उमड़ता घुमड़ता रहता है। चिंतन की चरित्रता और प्रगाढ़ता हमारे चरित्र का निर्माण करती है। चरित्र निर्माण का यह क्रम बड़े धीरे धीरे होता है, क्योंकि चरित्र का आधार अचेतन की गहराई में जमे हुए संस्कार एवं प्रवृत्तियां हैं। जब तक चिंतन की प्रगाढ़ता इस लायक नहीं होती है कि वह संस्कारों का परिष्कार कर सके, तब तक चरित्र सर्वथा अप्रभावित रहता है। चिंतन एवं चरित्र की यह समग्रता ही व्यवहार में प्रकट होती है। इसलिए यदि व्यक्तित्व को सही ढंग से परिष्कृत एवं प्रकाशित करना है तो निश्चित ही उसके त्रिआयामी स्वरूप को नए सिरे से गढ़ना और ढालना होगा। व्यक्तित्व को इस तरह से गढ़ने और ढालने के संबंध में बड़ी ही मीठी कथा है। दक्षिण भारत में एक बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी साधु हुए हैं, सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी। उन दिनों वह अपने गुरुदेव के आश्रम में वेदांत का अध्ययन कर रहे थे। उनका सारा समय अध्ययन, चिंतन एवं तप में बीतता था। इन्हीं दिनों परम विद्वान सुविख्यात पंडित उनके गुरुदेव के आश्रम में पधारे। इन पंडित महाशय का आते ही किसी बात पर सदाशिव स्वामी से विवाद हो गया। सदाशिव स्वामी ने देखते ही देखते उन पंडित महाशय के तर्कों को तहस नहस कर डाला। सदाशिव स्वामी की प्रचंड विद्वत्ता की आंधी में उन परम विद्वान महोदय की एक न चली। ये स्थिति यहाँ तक आई कि उन आगंतुक पंडित को ब्रह्मेंद्र स्वामी से क्षमा याचना करनी पड़ी। इस घटना ने सदाशिव स्वामी को पुलकित कर दिया। उन्होंने बड़े ही उत्साहपूर्वक अपने गुरुदेव को यह घटना सुनाई। सोचा था कि गुरुदेव प्रसन्न होकर उनकी पीठ थपथपाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका ठीक उल्टा हुआ। गुरुदेव ने सदाशिव स्वामी को बड़ी बड़ी फटकार लगाई। वे बोले, सदाशिव, श्रेष्ठ चिंतन की सार्थकता तभी है जब उससे श्रेष्ठ चरित्र बने, और श्रेष्ठ चरित्र तभी सार्थक है जब वह श्रेष्ठ व्यवहार बनकर प्रकट हो। तुमने वेदांत का चिंतन तो किया, पर ज्ञाननिष्ठ साधक का चरित्र नहीं गढ़ सके, और न ही तुम ज्ञाननिष्ठ साधक का व्यवहार करने में समर्थ हो पाए। इसलिए तुम्हारे अब तक के सारे अध्ययन चिंतन को बस धिक्कार योग्य ही माना जा सकता है। गुरुदेव के इन वचनों को सुनकर सदाशिव स्वामी का अहम भाव चूर चूर हो गया। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वभाव से पूछा, हे गुरुदेव, हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व किस भांति गढ़ें? उत्तर में गुरुदेव बोले, वत्स, व्यक्तित्व को नए सिरे से गढ़ने के लिए पहले अपने विचारों में उसकी रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, ज्ञाननिष्ठ साधक के व्यक्तित्व के गठन के लिए साधक के चिंतन में हर पल उसकी ज्ञान साधना घुली मुली रहे। इस क्रम में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्य के अनुरूप चिंतन के अलावा और कोई भी दूसरा विरोध विचार या चिंतन कण मन में प्रवेश न करने पाए। तीसरा तथ्य यह है कि उद्देश्यपूर्ण विचार की प्रगाढ़ता निरंतर बनी रहे, मनन और निधिध्यासन निरंतर होता रहे। ऐसे प्रगाढ़ चिंतन से तदनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। गुरुदेव ने सदाशिव से कहा, ध्यान रहे, चिंतन स्वयं के चरित्र को विनिर्मित करने के लिए होता है, न कि दूसरे को तर्क से पराजित करके स्वयं के अहम की पुष्टि के लिए। तर्क कुतर्क करने वाले का चिंतन कभी भी तदनुरूप चरित्र का निर्माण नहीं कर पाता है। इसके विपरीत यदि तर्क कुतर्क से बचा जाए
तो एक सर्वथा नया चरित्र गढ़ा जाता है। ऐसा चरित्र जो शरीर एवं इंद्रियों के गुण धर्म को भी पवित्र एवं प्रकाशित कर देता है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियों ने शरीर एवं इंद्रिय समुदाय को चरित्र के दायरे में परिभाषित किया है। रही बात व्यवहार की, तो वह निष्कपट चरित्र की ही भांति पूर्णतया निष्कपट होना चाहिए, फिर भले ही इसके लिए कितना ही कष्ट एवं संकटों का सामना करना पड़े। व्यवहार से ही मनुष्य के व्यक्तित्व की गहरी परतें अभिव्यक्त होती हैं। इसे सर्वथा अपनी जीवन साधना की मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। अपने गुरुदेव के इन वचनों को सदाशिव स्वामी ने आत्मसात कर लिया और अपनी जीवन साधना के पथ पर बढ़ चले। जो इस भांति जीवन साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह भी जरूरी है कि वे अपने लक्ष्य की खोज कर लें।